हेलो दोस्तों। दुनिया में सबसे बड़ी एक बीमारी है जिसका नाम है बहाने बनाना। दुनिया में 95% लोगों को लगभग ये बीमारी होती है। आप आपके अगल बगल भी अगर देखते हो तो आपको बहुत से जन ऐसे मिलेंगे जो हजारों बहाने बनाते रहते हैं। मेरी उम्र छोटी है, मेरी उम्र बड़ी है, मैं ज्यादा पतला हूँ, मैं ज्यादा मोटा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम की कमी है, काश मैंने शादी सोच समझ के की होती। क्या क्या बहाने नहीं बनाते लोग। लेकिन जो प्रॉब्लम्स आपके जिंदगी में आते हैं वो प्रॉब्लम्स क्या उन लोगों की जिंदगी में नहीं आते जिन्होंने अपनी जिंदगी एक मिसाल के तौर पर कायम की। नहीं, वो प्रॉब्लम्स उनके जिंदगी में भी आते हैं लेकिन उन्होंने कभी बहाने नहीं दिए। सिंधु ताई सपकाळ, जिनकी जिंदगी काफी मुश्किलों से भरी थी, कठिनाइयों से भरी थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। जिनसे उनकी शादी हुई थी वो उससे 20 साल बड़ा था और ये शादी ज्यादा टिक नहीं पाई। सिर्फ 20 साल की उम्र में उसके पति ने उसको मार के बाहर निकाल दिया। जब उसको घर से बाहर निकाला था वो 9 महीने की गर्भवती थी। तब भी उसके पति को उस पर दया नहीं आई और उसके जो बच्ची का जन्म है वो गाय के कोठे में हुआ। जब जन्म हुआ था तो उसके अगल बगल कोई नहीं था, तो जो नाल जुड़ी होती है बच्चे की माँ से, उसको सिंधु ताई सपकाळ ने अपने हाथ से ही तोड़ा। अब आप सोच के देखिए, 20 साल की उम्र में वो नाल अपने हाथ से एक पत्थर के सहारे मार मार के तोड़ रही है। फिर भी सिंधु ताई सपकाळ ने हार नहीं मानी और फिर वो वहां से निकल गई। जब वो वहां से निकली तो अपने घर पे गई, लेकिन घर पे जाने के बाद उसको वहां पे भी रहने के लिए उन्होंने मना कर दिया और उनको वहां से भी बाहर निकाल दिया। अब ऐसे में उनके पास से घर छीन गया था, खाने पीने की कोई सुविधा नहीं थी, तो ऐसे में सिंधु ताई सपकाळ कहा जाती। तो उन्होंने जो शमशान होता है वहां पे रुकने की सोची, क्योंकि उनको जो सबसे सुरक्षित जगह लगी वो शमशान ही उनको नजर आए, क्योंकि वहां पे सिर्फ मरने के बाद लोग जाते हैं और जीते जी वहां पे कोई जाना पसंद नहीं करता। और जो वो अपना गुजारा है इधर उधर कुछ मांग के करने लगी। लेकिन कभी कभी ऐसा तो होता था कि सिंधु ताई सपकाळ को कुछ भी नहीं मिलता। और फिर एक दिन ऐसा ही हुआ। फिर उन्होंने जो मृत्युशैया के बाद जो आटे छोड़ा जाता है उनकी रोटी बनाई और जो वो मुर्दा जल रहा था उस पे उसको सेका और उसको सेकने के बाद उसको खाया। अब इससे बुरी कंडीशन क्या हो सकती है। उस वक्त उनकी एज भी काफी कम थी। जब इतनी मुश्किलें उनकी जिंदगी में आ रही थी तो उन्होंने सोचा कि मैं अब सुसाइड करती हूँ और फिर वो सुसाइड करने गई। लेकिन जब वो सुसाइड करने जा रही थी तो जो उनकी बच्ची थी जोर जोर से रोने लगी, चीखने लगी। तब उनको लगा कि मैं इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, इसके जैसे जितने भी बच्चे हैं मेरे को उनको पालना चाहिए। तो वो अपना निर्णय बदलती है, फिर वापस से उन बच्चों को गोद लेना चालू करती है जिनके माँ बाप ने उन्हें ऐसे ही छोड़ रखा है या फिर जो अनाथ है। वो बच्चों का पालन पोषण करने के लिए जगह जगह अपने व्याख्यान करती और व्याख्यान के जरिए जो उनको दान में मिलता उससे वो बच्चों का भरण पोषण करती थी। फिर धीरे धीरे उनके पास ऐसे 1500 से ज्यादा बच्चे हो गए जिनको सिंधु ताई सपकाळ ने पाला था। तो जब आप एक शुभ संकल्प लेते हो तो आपके जो ये बहाने होते हैं ये आपको छोटे नजर आते। चाहती तो वो भी बहाने कर सकती थी लेकिन उन्होंने बहाने नहीं किए। एक ऐसा ही किस्सा है श्रीकांत बोला का। भगवान ने इसे जन्म तो दिया लेकिन इसको आंखें नहीं दी थी। जो गांव वाले लोग थे उन्होंने कहा कि इसको मरने के लिए छोड़ दिया जाए, लेकिन उसके माँ बाप ने उनकी एक ना सुनी और उसको पाला। लेकिन अंधे को पालना एक मुश्किल बात होती है जिसके माता पिता अशिक्षित होते हैं और गरीब होते हैं। फिर भी उन्होंने उसको एक स्कूल में दाखिला दिलाया और फिर उसकी पढ़ाई चालू हुई। पढ़ाई करने के लिए वो अपने घर से 5 किलोमीटर पैदल चल के जाता था। अब एक अंधा व्यक्ति और वो पढ़ाई करने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चल के जाता था।
अगर आपको कोई 1 किलोमीटर जाने के लिए कह दे तब भी आपको जान पे आती, आप जाते नहीं हो। आपकी आंखें होने के बावजूद भी आप चलने के लिए टाल देते हो। लेकिन श्रीकांत बोला उसको पढ़ने की इच्छा थी, इसलिए वो 5 किलोमीटर पैदल चल के जाता। जब उसकी पढ़ाई पूरी हुई तो उसने आगे चल के साइंस के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसके नेत्र न होने की वजह से उसे उस कॉलेज ने एडमिशन देने से मना कर दिया। अब दूसरा कोई होता तो वहां पे रुक जाता, लेकिन श्रीकांत बोला यहाँ पे भी नहीं रुका। उसने क्या किया, जिस कॉलेज ने उसको एडमिशन देने से मना किया था उस पर उसने केस कर दिया और 6 महीने बाद श्रीकांत बोला वो केस जीत गया और फिर उसने उस कॉलेज में एडमिशन ली। सिर्फ एडमिशन ही नहीं ली, वहां से टॉप भी किया और उसे 98% मार्क्स मिले और फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए वो अमेरिका चले गया। अमेरिका से जैसे ही उसने ग्रेजुएट की उसको लाखों का जॉब का ऑफर मिला, लेकिन श्रीकांत बोला ने वो ठुकरा दिया क्योंकि श्रीकांत बोला के सपने अलग ही थे। हो सकता था उसकी जगह कोई दूसरा नेत्रहीन होता तो वो उस जॉब को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन श्रीकांत बोला ने ऐसा नहीं किया और फिर वो वापस से दूसरे दिन फ्लाइट से भारत आ गए। उनका सपना था कि उसके जैसे जो दिव्यांग है, जो इधर उधर भटकते हैं, उनको कोई जॉब नहीं रहती, कोई नौकरी नहीं मिलती, उसको नौकरी देना था, उनको स्वावलंबी बनाना था, आत्मनिर्भर बनाना था। तो ये शुभ संकल्प के साथ उसने सोचा कि इनके लिए अब कुछ किया जाए। तो उन्होंने बोलान नाम की कंपनी खोली जिसमें जो अपाहिज लोग होते थे उनको रोजगार दिया जाता था और साथ ही जो पर्यावरण को हम प्लास्टिक वगैरह के जो ग्लास लेते हैं, डिस्पोजेबल ग्लास रहते हैं जिससे कि पर्यावरण को नुकसान होता है, लेकिन उसने सोचा था कि हम ऐसी चीजें बनाएंगे जिससे कि पर्यावरण को नुकसान ना हो और वो इको फ्रेंडली हो। तो जिसके उद्देश्य इतने महान होते हैं उसके भगवान भी साथ देते चले जाता है और फिर देखते ही देखते उसका बिजनेस बढ़ने लगा। जो उसका कंपनी का सेल है, उसका जो टर्नओवर है वो करोड़ों में होने लगा और सिर्फ वो 24 साल की उम्र में करोड़पति बन गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखें ही नहीं थी वो इतनी कम उम्र में करोड़पति बन जाता है, साथ ही वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बन जाता है। अगर कोई दूसरा उसके जगह होता तो हो सकता तो उस मुकाम पर नहीं पहुंचता क्योंकि उसके पास बहाने बनाने के रीजन होते, लेकिन इसने बहाने नहीं बनाए। इसकी दृढ़ इच्छा शक्ति से उसने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। और इसके जैसा और एक बंदा था, इसको भगवान ने हाथ पैर बचपन में नहीं दिए। अब जिसके हाथ पैर ही ना हो उसकी जिंदगी काफी मुश्किल होती है। उस सारी मुश्किलों को उसने मात की और वो पढ़ने लगा। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते वो मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। 20 साल की उम्र में वो अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बना, साथ ही वो 20 से ज्यादा देशों की यात्रा कर चुका था और जगह जगह जाके लोगों को प्रोत्साहित करता है और उसका नाम है नेक। अगर जिसके हाथ पैर नहीं है वो इतने अच्छे काम कर सकता है, वो ऐसे सोच सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। अब इनकी तो भी बॉडी काम कर कुछ हलचल करती थी, लेकिन एक ऐसा बंदा जिसकी कुछ बॉडी ही काम नहीं करती थी, जिसको लकवा मार गया था, फिर भी उसने सोचा कि मुझे कुछ करना है, तो उसने उस बीमारी को मात दी और वो आगे चल के साइंटिस्ट बना। अगर वो चाहता तो बहाने दे सकता था, लेकिन उसने बहाने नहीं दिया और उसका नाम है स्टीफन हॉकिंग, जिसका पूरा शरीर लकवा मार गया था, सिर्फ उसका दिमाग काम करता था और उसने अंतरिक्ष में जो हलचल होती है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। जो ब्लैक होल थ्योरी है, जो बिग बैंग थ्योरी है, उस पे इसने प्रकाश डाला। अगर ये लोग कर सकते हैं तो फिर दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जो कर नहीं सकता। एक ऐसी महिला जिसका जीवन बचपन से कठिनाइयों से भरा रहा, वो अगर 1500 से ज्यादा बच्चों की माँ बन सकती है। एक ऐसा व्यक्ति जो अंधा था लेकिन वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना। एक ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पैर ही नहीं थे, वो मोटिवेशनल स्पीकर बना। एक ऐसा व्यक्ति जिसका पूरा शरीर काम नहीं करता था, सिर्फ दिमाग काम करता था, वो आगे चल के वैज्ञानिक बना। मतलब आपकी इच्छा शक्ति जहाँ मजबूत होती है वह आपको कोई हरा नहीं सकता। तो जो आप ये बहाने करते हैं उस बहानों को करना छोड़िए। जब आप एक बहाने करना छोड़ोगे तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे।
सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी होता है मंजिल पाने के लिए। तो आपने भी जो कुछ सोच रखा है उसको करने की सोचिए, उसको आगे कैसे आप कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए, उसके पॉजिटिव, उसके सकारात्मक रवैये को देखिए। क्योंकि अगर आप उसके नेगेटिव पॉइंट निकालते हो तो आप वहीं पे रुक जाते हो, उसको चालू ही नहीं करते। अगर आप उसको सकारात्मकली देखते हो तो आपके सामने 10 रास्ते ऐसे आ जाएंगे कि आप उस काम को कर लोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।